आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे सिग्मा क्लासेस में। हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट 4 पार्ट 5 है और पेड़ पौधों से दोस्ती। हम लोग पीछे 4 चैप्टर कर चुके हैं। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 5 और पेड़ पौधों से दोस्ती। अब देखिए, इससे आगे देखते हैं। ठीक, अब देखो इससे आगे देखते क्या। देखो हुआ क्या है इसमें आप कह रहे हैं यह मुन्नी के घर के पास वाला बगीचा है। ये जो बगीचा है ये मुन्नी के घर के पास का बगीचा है। ठीक, ये उसके पास का बगीचा है। ठीक, अब देखो इसमें कह रहा है यह मुन्नी के घर के पास वाला बगीचा है। कितना सुंदर बगीचा है। बगीचा सुंदर ही होता है। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, हरी हरी घास दिखाई दे रहे हैं। अब देखो दिखाई दे ही रहे हैं। देखो यहाँ देखो इसमें है ना, है ये यहाँ हरी हरी घास है, पेड़ पौधे हैं, फूल खिले हुए हैं। यहाँ देखो फूल खिले हुए हैं। यहाँ बहुत अच्छी हरी हरी घास है। यहाँ देखो यहाँ फूल खिले हुए हैं। ठीक, उसी हिसाब से यहाँ देखो अब क्या कह रहा है। अब कह रहे हैं आप भी बगीचों में या अपने आसपास के विभिन्न तरह के पेड़ पौधों को देखा होगा, उसके नाम लिखिए। देखो अब मैंने जो देखा है वो लिख रहे हैं। ठीक, तुमने क्या देखा वो देखो। अनार हो गया, देखो अनार, आम मैंने देखा है आसपास, कटहल। ठीक, ये हो गया तुलसी, हो गई तुलसी, मेहंदी, नींबू, लीची हो गया, अमरूद हो गया, फूलों के पौधे, बहुत सारे फूलों हैं। ठीक, आदि हो गए। ठीक, ये सब हो गया जो आपके बगीचों में या अपने आसपास विभिन्न तरह के पौधे हैं। ठीक, ये सब है। उसके बाद हम देखते हैं, अब देखो हम देखते हैं क्या। देखो क्या कह रहा है। अब क्या कह रहा है, कुछ पेड़ पौधों के तने बहुत मजबूत होते हैं। हाँ, वाकई में होते हैं। जैसे कि हो गया आम का, हो गया जामुन का, हो गया बरगद, पीपल, ये सब हो गया। जबकि कुछ पेड़ पौधों के तने कोमल होते हैं। हो गया मेहंदी, हो गई नींबू, हो गई, ये सब थोड़ा सा कोमल होता है। फिर तुलसी का हो गया, अमरूद का हो गया, बहुत सारे हैं। आप अपनी सूची से मजबूत और कोमल तने वाले पेड़ पौधों के नाम छाट कर लिखिए। ठीक, अब देखो मजबूत तने वाले हो गया आम, हो गया जामुन, हो गया पीपल, बरगद, मेहंदी, नींबू। ये सॉरी एक मिनट रुक जाओ। यहाँ हो गया, ये हो गया मजबूत तने वाले। ठीक, आम जामुन पीपल बरगद। ठीक, कोमल तने वाले हो गए मेहंदी, नींबू, अमरूद, तुलसी। ठीक, ये हो गया। इसमें से बहुत सारे होंगे जो आप लोग का अलग अलग हो सकता है, जो आप लोग देखे होंगे। मतलब कि ये सब तो कॉमनली चीज़ है, मतलब नॉर्मली मिल ही जाता है, आप लोग भी देखे होइएगा। ठीक, अब इनसे आगे देखते हैं। देखो हम इनसे आगे देखेंगे। कुछ पेड़ पौधे बहुत लंबे होते हैं तो कुछ अत्यंत छोटे होते हैं। हाँ सही चीज, जैसे घास हो गया, ये पौधा है, ये लोग कितना छोटा होता है। तुलसी का पेड़ हो गया, हम लोग के बराबर में हो सकता है। आम का हो गया, कितना बड़ा होता है। पीपल का हो गया, बरगद हो गया। ठीक, ये सब बड़े हो गए। आप अपनी ऊंचाई के आधार पर अपने से बहुत लंबे, अपने बराबर और अपने से छोटे पौधों को छांट कर लिखिए। जैसे देखो पेड़ पौधे हैं जो आपसे लंबे हैं। एक नंबर में देखो आम हो गया, आम बहुत लंबे लंबे होते हैं। जामुन का हो गया, बरगद का हो गया, ये सब लंबे लंबे पेड़ हैं। ठीक, अब जो आपके बराबर में हो, गुलाब का पौधा हो सकता है आपके बराबर में, मेहंदी का हो सकता है, नींबू का भी हो सकता है। ठीक, अब आपसे छोटा होगा, अब छोटा होगा तो गेंदा का हो सकता है, तुलसी हो सकता है, मिर्ची का पौधा हो सकता है, कुछ और बहुत सारे पौधे होते हैं जब से छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। और जैसे आम हो गया, जामुन, बरगद, पीपल, बहुत सारे हैं। कटहल, और बराबर में हो गया नींबू, हो गया गुलाब का, मेहंदी का पेड़ हो गया, फिर जाकर हो सकता है अनार का पेड़ हो। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो आपके बराबर में भी होते हैं। ठीक,
उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपने जिन पेड़ पौधों की सूची बनाई है उनमें से किन किन पेड़ पौधों के फल हम खाते हैं और किन के नहीं, तालिका में भरिए। अब देखो, इसमें से हमने तालिका बनाई है, इसमें से हम किस किस फल खाते हैं। आम का खाते हैं फल, जामुन का खाते हैं, ठीक, नींबू खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, ये फल हो गए। यानी फल ये सब्जी में आती है लेकिन फल ही मान लो, इसका जो फल, इसका मिर्ची के पौधे का फल ही हुआ ना। आम हो गया, जामुन हो गया, नींबू हो गया, मिर्ची हो गया। अब नहीं खाते हैं फल, जिसका नहीं खाते, मेहंदी हो गया, तुलसी, गुलाब का पौधा, गेंदा, इसमें तो फल होता भी नहीं है, तो कैसे खाएंगे। ठीक, अपने सूची के अनुसार, तो हमने सूची ये बनाई थी तो इसके अनुसार ये सही है। अब कुछ और बनाओगे तो कुछ और लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखो इससे आगे हम देखते हैं अब करना क्या है। देखो अब इसमें करना है, इसमें करना क्या, आप अपनी पसंद के किसी एक पेड़ का फल सही चित्र बनाइए। ठीक, अब देखो इसमें चित्र बनाना है तो हम लोग ऊपर कर लेते हैं। अब बनाना चित्र, देखो चित्र बनाना क्या है, इसमें थोड़ा सा ये हो गए, मान लो ये है, तना बनाना है, हरा ले लेते हैं, हरा तना होता है, ऐसे हो गया। ये हो गया, ब्राउन कलर का तना हो गया। साइज बड़ा कर लेते हैं, मान लो तना है ब्राउन कलर का। ठीक, इसका जड़ हो गया ये सब। ठीक, मान लो इसमें कोई आम है तो मान लो ये सेब का पौधा है, सेब हो गए। ठीक, ये फल हो गया, ये सब पत्ती हो गई। ठीक, ये तना हो गया, हो सकता है इसमें टहनी भी हो, टहनी हो गई, टहनी हो गई, ये जड़ हो गया, जरा लिखा गया, एक मिनट, ये जड़ हो गया। ठीक, इसी प्रकार से अपना रंग लेना अच्छे से ये सबको। ठीक, इससे आगे देखो, रोक के वीडियो को देख लेना, वैसे सब नोट बनाया हुआ है। ठीक, अब देखो एक कविता है, अब कविता क्या है सो देखो, पेड़ से दोस्ती। ठीक, अब पेड़ से दोस्ती का बात है ना। अब देखो, मुन्नी को बरगद का पेड़ बहुत अच्छा लगता है, वह उससे अपना दोस्त मानती है। एक बरगद का पेड़ है, वह मुन्नी, देखो शुरू से देखते हैं, पेड़ों से दोस्ती है। मुन्नी को बरगद का पेड़ बहुत अच्छा लगता है, वह उसे अपना दोस्त मानती है, उसकी छाया में बैठकर आराम करती है। उसकी छाया, उसे अपना दोस्त मानती है, उसकी छाया में बैठकर आराम करती है, उसकी डालियां में झूलती रहती है, झूला झूलती है। ठीक, बरगद का पेड़ है तो उसमें जड़ जो होता है सो लंबा लंबा होता है, नीचे तक लटका होता है। ठीक, कभी कभी देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह अपने पेड़ दोस्त से भी बातें करती है। अक्सर उस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ न कुछ सोचा करती है। अब है वहाँ पे छाया भी होगा, झूला भी झूलती है, हर चीज़ करती है, बात भी ऐसा लगता रहता है बात भी करती है, कुछ सोचती रहती है। ठीक, उसके बाद देखो क्या सोचती है। देखो, मुन्नी की तरह आपको भी कोई ना कोई पेड़ बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक, वो
आपका दोस्त होगा, यदि नहीं तो आप भी अपनी पसंद के पेड़ से दोस्ती कीजिए, उसके बारे में लिखिए। अब देखो हम अपने हिसाब से लिखें, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, पेड़ का नाम क्या है? तो पेड़ का नाम है अमरूद, ठीक। अब देखो ये हो गया। क्या क्या इस पेड़ पर फल लगते हैं? क्या होता है? हाँ लगते हैं, लगते हैं ना। इस देखो, इस पर कैसा फूल लगते हैं? इस पे उजले फूल लगते हैं, उजला फूल लगते हैं ना, उजला फूल लगते हैं, ठीक। अब देखो अब क्या है, अब देखो इस पे कैसे फूल लगते हैं? तो इस पे उजले फूल लगते हैं। किस मौसम में फूल लगते हैं? तो देखो बरसात के समय ज़्यादा लगते हैं। वैसे लगते रहते हैं धीरे धीरे, लेकिन बरसात में बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा लगते हैं। इसके पत्ते कैसे होते हैं? थोड़े से लंबे होते हैं, इस तरीके से होता है, ठीक। अब अपनी बाहों के पकड़ कर देखिए क्या तना उनकी पकड़ में है? हाँ आ रहा है, क्योंकि पतला ही है। देखो अब इससे आगे देखते हैं, ठीक। तने को छूकर देखिए, तने को तने को छूकर देखिए और बताइए कि सख्त है या खुरदरा। रंग कैसा है? सख्त है, रंग भूरे रंग का है, ठीक। इस पेड़ पर अक्सर कौन से कौवा बैठते हैं? कौवा बैठता है, मैना, कबूतर आदि बहुत सारे बैठते होंगे। मैंने सिर्फ वही कौवा और मैना को देखा है, ठीक, और कबूतर देखिए, ठीक। अब देखो इससे आगे, इसमें क्या है, देखो यहाँ इस पेड़ से क्या क्या मिलता है? फल मिलते हैं, पत्ते, जलावन आदि बहुत सारी चीज़ मिलती हैं। जैसे झूला भी झूलते हैं, तो वो भी एक कुछ मिलना ही हुआ। फिर फल मिल गए, फूल मिल गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलती हैं। तो ज़्यादातर जो है सो फल मिलते हैं, पत्ते मिलते हैं, जलावन मिलती है, ठीक। अब देखो अब इससे आगे देखते हैं। इसी प्रकार हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनसे हमें बहुत कुछ मिलता है। सोचिए हमें इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? पेड़ों को पानी डालना चाहिए। अब देखो जिससे हमें फ़ायदा हो उसको तो बचाना पड़ेगा ना, तो पानी डालो। बिना वजह किसी पेड़ पौधे की टहनी नहीं तोड़ना चाहिए, जी बिना वजह, यानी कोई भी आए गए तोड़ दिए, इधर उधर किए वो नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। अब बहुत किच मिलता है तो लगाना तो पड़ेगा। तो ये करना क्या, पानी डालना है, बिना वजह किसी चढ़ाना भी नहीं। जैसे कि अब कोई है छोटा सा पौधा है, उसको टहनी तोड़ दिए, बकरी गाय से चरवा दिए, वो सब नहीं करना है, ठीक। ख्याल रखना है दोस्त की तरह। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाओ जिससे बहुत कुछ मिलेगा, ठीक। अब देखो इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे हम लोग देखेंगे यदि पेड़ ना हो तो क्या होगा? साथियों से चर्चा कीजिए। अब देखो अब पेड़ पौधा नहीं होगा तो क्या होगा? यदि पेड़ पौधा ना हो, अब देखो क्या होगा? यदि पेड़ पौधा ना हो तो हमें खाने के लिए फल सब्जी नहीं मिलेगी, ठीक। अब देखो मान लो आम का पेड़ ही ना हो पृथ्वी पे तो आम कहाँ से मिलेगा? अमरूद का ना हो तो अमरूद कहाँ से मिलेगा, ठीक। और जलावन भी नहीं मिलेगी, जलावन तो मिलेगा ही नहीं, पेड़ नहीं रहेगा तो जलावन मिलेगी कहाँ से? और सबसे बड़ी बात ये हो गई, सबसे बड़ी बात है सांस भी नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। यानी पेड़ पौधों से ऑक्सीजन ऑक्सीजन निकलता है, जो हम लोग सांस लेते हैं ना वही ऑक्सीजन, ठीक। अब हवा ही नहीं रहेगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो सांस ले नहीं पाएंगे, फिर मरने की कगार पे आ जाएगी, ठीक। यही हुआ, तो यही कह रहे थे। तो क्या, तो इसी के साथ अब तो है नहीं, अब तो ख़त्म हो गया।
इतना ही था, इसको लिख लेना। ओके ठीक, इतना ही था। ठीक है, ना समझ में आए तो ना कमेंट कर देना ठीक। इसमें जो है सुचित्र अपने अच्छे से अपने मन से अच्छा सा चित्र पार लेना इसमें ठीक। इसमें अच्छा सा चित्र पार लेना ठीक। ठीक है, और इसमें जो है इस सबको याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये सब जो है सो आम भी देखी होगी, आम भी सब देखा होगा, आम भी सब देखा होगा। जामुन, पीपल, बरगद सब जानता है, मेहंदी जानता है, नींबू, अमरूद, तुलसी ये सब कुछ जानता है ठीक। इसको याद कर लेना अच्छे से ठीक। तो नहीं रहने देते, तो सभी लोग क्या करना है, अब करोगे क्या, लाइक कर देना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ठीक ना। इसी के साथ हम लोग करते हैं। थैंक यू देखने के लिए, इसको अच्छे से पढ़ लेना और पिछला भी लेक्चर भी देख लेना, पिछला वीडियो था। और नोट जो है, इसका जो नोट है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।